Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. ओके जी, आज बोर्ड के थोड़े गलत डायरेक्शन में हमारी शुरुआत हुई है, बट डोंट वरी, लेक्चर सही डायरेक्शन में होगा. दिस इज द कंटिन्यूइंग लेक्चर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एसपी, जहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में हम डिबेंचर्स की शुरुआत पिछली बार कर चुके थे. आज उसी के टाइप्स को करके हम इस कहानी को आगे लेकर जाएंगे. ओके, जल्द से रिपीट कर देता हूँ कि हमने पिछली बार तक मैंने क्या सिखाया है, आपने मुझसे क्या सीखा है. ओके, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जो है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और उसके अंदर हम बोरोड फंड्स में, बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स पे ध्यान दे रहे थे. पिछली बार में हमने फीचर्स कंप्लीटली कर लिए थे और हमने फेवरेबल स्पिरिट्स नाम के एक शॉर्ट फॉर्म से उसके 14 पॉइंट्स जो है फीचर्स याद रखने की कोशिश की थी. आज हम एक कदम आगे लेकर जाते हैं और हम टाइप्स के बारे में जिक्र करते हैं. ज़्यादा समय नहीं लगेगा, छोटा क्यूट सा आंसर है. जल्दी से इसका छोटा क्यूट सा एक शॉर्ट फॉर्म आपको दे दूंगा ताकि आपको ये टाइप्स को, जो 8 प्रकार के हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आपको याद रखने में तकलीफ कम होगी. ओके, मेरे पीछे जो है एक डिबेंचर है, वो क्या है, वो वर्ड का जो रूट है, ओके, वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है, उसका मीनिंग क्या है, और पामर जी ने और टोफिन जी ने, ओके, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिए है, ये हमने पिछली बार कवर अप कर लिया था. ओके, जहाँ तक टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की बात आती है, वेल 8 है, बट जैसे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस था, आपको अगर 4 याद रहते हैं तो उसका ऑपोजिट करके ऑटोमेटिकली आपको बाकी के 4 भी याद रह जाएंगे. तो बड़ी सिंपल सी बात है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. 4 याद रखना है, थोड़ा घुमा फिरा लोगे तो इसमें से 4 और पैदा हो जाएंगे. ओके, जो हमारे पहले टाइप का डिबेंचर है वो क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर. ओके, ये सिक्योर्ड डिबेंचर क्यों होता है? वेल, सीधी सी बात है, अगर कोई भी गेट पे आपको एक सिक्योरिटी मिलेगा तो थोड़ा तो आपको, अगर आपके गेट पे, अगर आपके बिल्डिंग के गेट पे सिक्योरिटी सोया हुआ है तो आप चिल्लाओगे कि भैया आपको रखा गया है ताकि कोई गलत अंदर कंपाउंड के अंदर ना आ जाए, कोई गलत आदमी ना आ जाए, कोई चोरी चकारी ना हो, कोई ऐसा वैसा इंसिडेंट्स ना हो. तो उसी तरह तो सिक्योरिटी जब अलर्ट रहता है, ओके, जब उसका ध्यान रहता है, वो सोया हुआ नहीं होता है, तो सेफ्टी रहती है. तो उसी तरीके से जो सेफ क्या कहते हैं डिबेंचर्स है, उसको नाम दिया गया है सिक्योर्ड डिबेंचर्स. अभी ये क्यों सिक्योर्ड है? क्योंकि इन लोगों से जब पैसा लिया गया था तो उन्हें बदली में
क्या दिया गया था, एक गारंटी दी गई थी। ओके, आप चिंता ना करें कि आपका हमारे एसेट पे क्या है, एक कंट्रोल है, बराबर, उसको चार्ज कहा जाता है, चार्ज। ओके, कि कभी कोई गड़बड़ हो जाएगी हमारी कंपनी में और हम आपको आपका इंटरेस्ट नहीं दे सके, हम आपको आपका जो मेन कैपिटल अमाउंट है वो हम नहीं दे सके, तो जो हमने आपके पास में गिरवी रखा है, चार्ज जिसका आपका है इसके ऊपर, इस एसेट के ऊपर, आप उसे शौक से बेच दीजिए और आपको आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें कि आपका हमारे कौन से एसेट के ऊपर चार्ज है, ट्रस्ट डीड में मेंशन किया जाता है, जो ट्रस्टीज के हवाले रखा जाता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली अगर कंपनी यू टर्न लेती है, डिबेंचर होल्डर्स को इतनी तो गारंटी है कि भाई अगर कंपनी पे भरोसा ना कर सके, जो ट्रस्टीज है उसके ऊपर भरोसा ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए ट्रस्टीज को अपॉइंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है इशू ऑफ डिबेंचर्स के मामले में। पहला है सिक्योर्ड, तो ऑटोमेटिकली दूसरा बन जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। यहाँ पे लिखा गया है दीज आर डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी। द इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इज नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। क्वाइट सिंपल है, जैसे मैंने बोला ना, अगर गेट खुली है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आ जाएगा, कोई भी चीज़ चोरी हो जाएगी। हाँ, ऐसा कौन चाहता है ऐसे घर में रहना? तो कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बोला है कि भैया ऐसा डिबेंचर नाम के वास्ते है, आप सिर्फ पेपर में इसे पढ़ सकते हो या टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, कोई भी कंपनी इस तरीके के डिबेंचर्स जो होते हैं अनसिक्योर्ड नहीं बेच सकती है। तो चलिए भाई, ऐसा नहीं होता होगा। फिर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब है कि जो लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं और उनका नाम है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, एक रजिस्टर में उनका पूरा लेखा जोखा होता है। हाँ भाई, आपका नाम क्या है, आपने कितना डिबेंचर्स लिए हैं, आपका पत्ता क्या है, पूरा दे दो हमको, हम रजिस्टर में लिख लेंगे। तो क्या हो जाता है ना, प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने हमारे डिबेंचर्स खरीदे हैं, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमने एफआईआर, ओके, हमने एफआईआर मतलब एक्चुअली एफआईआर नहीं, बट रिकॉर्डिंग हमने करके रखी है। तो जो डिबेंचर होल्डर होता है वो भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, हाँ भाई मेरा पूरा रिकॉर्ड कंपनी ने अपने रजिस्टर में लिख लिया है। ओके, उसको कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। जब भी कोई रजिस्टर्ड डिबेंचर बंदा अपना डिबेंचर दूसरे किसी को बेचेगा तो उसे एक ट्रांसफर डीड से ही वो बेच सकता है। ट्रांसफर डीड का जो डॉक्यूमेंट है उसे पूरी तरह से भरना पड़ता है, ताकि वो डॉक्यूमेंट कंपनी के पास जाए और कंपनी को पता चले कि पहले ये ओनर था, अभी उसने बेच दिया, अभी ये भाई साहब या ये मैडम ओनर बन चुके, ताकि उनके रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में वो चेंजेस कर सके। दूसरा है बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर क्या होता है? देखिए, अगर मेरे पास एक 500 का नोट है तो कौन मालिक है? मैं हूं। अगर मैंने आपको दे दिया तो आप बन गए, अगर आपने उसको दे दिया तो वो बन गया। तो सिंपल सी बात है भाई, बेरर का मतलब क्या है? जिसके हाथ में वो करेंसी नोट है वो उसका मालिक है। उसी तरह डिबेंचर्स का भी ऐसा चक्कर होता है कि जिसके हाथ में वो डिबेंचर है वो उसका मालिक है। उसने किसी को दे दिया, उसने किसी को दे दिया, तो वो दूसरा, तीसरा, चौथा, वो बेरर बन गया, वो उसका मालिक बन गया। तो इसके लिए रजिस्टर इनका डिबेंचर नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई भी कभी भी अपना डिबेंचर दूसरे किसी को दे सकता है और वो जो तीसरा चौथा आदमी है वो उसका मालिक बन जाएगा। फिफ्थ, रिडीमेबल डिबेंचर्स। लगभग सारे डिबेंचर्स रिडीमेबल ही होते हैं। मतलब क्या है कि कंपनी उनको बोल के रखती है। क्या? देखिए ऊपर है ना, डिबेंचर होल्डर चिंता ना करें, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद आपका पूरा पैसा हम लौटाएंगे। या तो हम पूरा पैसा एक साथ में लौटाएंगे, या तो हम हर साल थोड़ा 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 करके इंस्टॉलमेंट में लौटाएंगे। बट ये होता है रिडीमेबल, मतलब रीपेमेंट करना कंपनी कर देती है, पूरा रीपेमेंट इंटरेस्ट के साथ में कर देती है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? ये कंपनी रिडीम नहीं करती है जब तक कंपनी बंद ना हो। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर कंपनी बंद होने की कगार पर आ चुकी है, सिर्फ तभी ही ये पैसा लौटाया जाएगा। या अगर बीच में कोई गड़बड़ हो जाए जो डिबेंचर्स पे असर मारता है तो उनका पैसा लौटाया जा सकता है बीच में। अदरवाइज इट इज एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी। इन द लास्ट 2 टाइप्स, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? कैन यू लुक अबाउ? सेम गर्ल, सेम मैडम, सेम मैडम, बट यहाँ पे थोड़ी अजीब दिखती है, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत दिखती है, तो देयर इज अ कन्वर्जन। ओके, मतलब मेकओवर हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, मतलब लेट्स से 5 साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद इन डिबेंचर्स को कंपनी पूछती है,
सर आप चाहो तो हम आपका पैसा नहीं लौटाएंगे, बट हम हमारे इक्विटी शेयर्स आपको दे सकते हैं पैसे की जगह पर। सो आई रिपीट माई सेल्फ, डिबेंचर्स आपके पास है, उतनी ही कीमत के हम आपको हमारे इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपको ये प्लीज समझना चाहिए कि जो डिबेंचर्स का कीमत है ना वो ऊपर नीचे नहीं होता है, बट इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। तो उससे जो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, मतलब कीमत जो होती है, वैल्यू जो होती है, डिबेंचर्स का ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। बट अगर वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदलाव अगर उनमें हो जाता है तो डेफिनेटली उसका वैल्यू बढ़ सकता है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर जो खरीदते हैं उनको ये ऑप्शन मिलता है, 2, 3, 4 साल बाद कंपनी पूछती है सर अगर आप चाहो तो हम आपका पैसा आपको दे देंगे, या अगर आप चाहो हम आपके डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर तब्दील या तो चेंज कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को वो ऑप्शन मिलता नहीं है। ओके, उनका शक्ल जो है वैसे ही रहता है, बदलता नहीं है। पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है, पूरे 5 साल खत्म हो जाते हैं, वो किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। हाउ डू यू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, विच आर 8 एक्चुअली, बट अगर आप 4 पॉइंट्स याद रख सको तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। मेरे बगल में क्या है, एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आप में से कुछ लोग पूछे सर ये क्या होता है, हमने इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं है। देखिए, हर कंपनी का एक अकाउंट होता है बैंक के अंदर, ओके, और बैंक में जो पैसा आता जाता है कंपनी उसको लिखती है, बैंक भी उसको लिखता है। तो जो बैलेंस होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि 2 रुपया आया 1 रुपया गया तो 1 रुपया बच गया ना। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंपनी बोलती है नहीं हमारे हिसाब से तो 3 रुपया बचा होना चाहिए, बैंक बोलता है बिल्कुल नहीं, गड़बड़ है, 1 ही रुपया बचा हुआ है। मतलब कंपनी और बैंक के बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। हाँ, ताकि ये जो 2-3 रुपया गायब है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी कभी 2-3 लाख रुपया भी गायब हो जाता है, ओके, उसके लिए उसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको कहा जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं इतना ही बता रहा हूँ कि हर कंपनी की ज़रूरत है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि उनके को बैंक के साथ में फाइट नहीं करना, उनको सिर्फ पूछना है अरे यार क्या हो गया, 20,000 का फर्क आ रहा है, 50,000 का फर्क आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गया, किधर गड़बड़ हो गया, क्या आपसे कुछ चूक गया, मुझसे कुछ चूक गया। कंपनीज रिक्वायर BRS। नाउ फ्रॉम दिस हाउ डू यू रिमेंबर द 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स? वेल, कुछ इस तरह, C से आपको आ जाता है कन्वर्टेबल, R से आपको आ जाता है रजिस्टर्ड, BRS से आपको आ जाता है बेरर, रिडीमेबल एंड सिक्योर्ड। थोड़ा आप उल्टा करोगे, रजिस्टर्ड बेरर तो यहाँ पे आ गया, कन्वर्टेबल का आप ऑपोजिट कर सकते हो, रिडीमेबल का ऑपोजिट कर सकते हो और सिक्योर्ड का ऑपोजिट कर सकते हो। आपको आटो के आटो आ जाएंगे याद में। ओके, आई होप ये छोटा सा क्यूट सा लेक्चर जहाँ पे टाइप्स आपको पढ़ाए गए थे और ये शॉर्ट फॉर्म आपको बताया गया है, आपको हेल्पफुल रहा है। अगर आपको हेल्पफुल रहा है तो आपको दोस्तों को भी हेल्पफुल रहेगा, पूरे मुंबई शहर में और पूरे महाराष्ट्र के प्रांत में। कोशिश करें कि आप इस जानकारी को और इस पर्टिकुलर लेक्चर को और इसका जब भी PDF बनेगा आप शेयर करें, ताकि जस्ट लाइक आपको ये उपयोगी है, दूसरों को भी, अनेकों को और हज़ारों और लाखों की तादाद में यूज़फुल हो जाएगा। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।